हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बहुत मुश्किल बना रखा है लेकिन बहुत आसान है। तो हम एक रिएक्शन के थ्रू देखेंगे मुझे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है और हम उसको देखते चलेंगे, लिखते रहेंगे कि हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे दो हाफ लिखना है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है और जो ये Fe2+ है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिख दोगे। दूसरे नंबर पर आपको मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एटम्स को क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कितने क्रोमियम है बेटा, 2, और इधर कितने हैं, 1। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ कितने आयरन है, 1। इधर कितने आयरन है, 1। तो यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था मेरा, मैंने क्या लिखा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ लिखा। समझ में आई क्या लिखा, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरे नंबर पे क्या करा मैंने, एटम बैलेंस करे किस किस को छोड़ के, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या करूंगा, तीसरे नंबर पर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहां कितने क्रोमियम है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्रोमियम की +6 और यहां पर कितनी है, +3। कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन का। 1 से 2 क्रोमियम है तो कितने का चेंज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर आओ, ये +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, और 1 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो मैंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इधर भी कितने होने चाहिए थे, 6। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। तो चौथे नंबर पे आपने क्या लिखा, आपने बैलेंस करने हैं इलेक्ट्रॉन। और जब आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे तो इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग कर कर लिख देना। यहाँ लिखोगे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है टू Cr3+ में। और दूसरा यहाँ पर अब मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 6Fe2+। इधर क्या लिखोगे, 6Fe3+। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ लिखा। दूसरे नंबर पे मैंने क्या करा, एटम्स को बैलेंस करा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। यहाँ 2 क्रोमियम थे, यहाँ पर कितना था, 1 भी नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 6 का, तो 6 लिख दिया। इधर कितने का हो रहा है, 1 का, तो 1 लिख दिया। उसके बाद क्या किया, चौथे नंबर पे मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करा और इक्वेशन को अलग करके लिख दिया। पांचवें नंबर पे मैं क्या बैलेंस करूंगा, चार्ज बैलेंस करूंगा। और बस इतना ही है, चार्ज बैलेंस करेंगे। और चार्ज किससे बैलेंस करेंगे, गिवन मीडियम से। किससे, गिवन मीडियम से। गिवन मीडियम से क्या मतलब है, अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से करेंगे, और बेसिक मीडियम है तो किससे कर देंगे, OH- से। तो देखो इस तरफ अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं इस रिएक्शन के अंदर, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1। तो 6 पे कितना चार्ज हो जाएगा, -6। एक Cr2O7 पे कितना चार्ज है, -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना हो गया, -8। इधर देखो टोटल चार्ज कितना है, 1 पे 3+ है, तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, +6। बैलेंस मुझे किससे करना है, मुझे H+ से करना है। तो मेरे पास H+ कितने हो जाएंगे, देखो H+ से करना है मुझे, चार्ज बैलेंस करना है। इस तरफ -8 है, इधर +6 है। तो अगर मैं इस तरफ 14 +14 चार्ज ले आऊँ किसी तरह, तो ये कितना हो जाएगा, +6। दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 14 H+ ऐड कर दिए ताकि दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब अगर मैंने 14 H+ ऐड करे हैं तो इसको मैं बैलेंस करूंगा वाटर से। तो एक वाटर के पास अगर मैं देखूं तो एक वाटर के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। तो 14 हाइड्रोजन कितने के पास होंगे, 7H2O के पास। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7H2O। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना चार्ज आ रहा है, इधर चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पर +12। कितना चार्ज है, +12। और इस तरफ कितना है, 6 थी 18+, और 18 में से 6 गया, +12। तो इस तरफ क्या है, दोनों पहले से ही बैलेंस है। समझ में आया। तो ये वाली जो चार्ज है ये दोनों क्या है, बैलेंस है। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखा जाएगा, देखो अब इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर कर लिख रहा हूं। इधर कितने Cr2O7 2 नेगेटिव है, Cr2O7 2 नेगेटिव 1 ही है। Fe2+ कितने हैं, 6 है।
और इस 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरफ क्या बच गया 14H+। राइट हैंड साइड में क्या रह गया 2Cr3+, 6Fe3+ और 7H2O। बस इतना ही है, नथिंग मोर देन दैट। समझ में आया क्या करना है। गिनती के 5 स्टेप है। पहले स्टेप में रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ अलग से लिखना है। दूसरे स्टेप में आप एटम बैलेंस कर दोगे। तीसरे स्टेप में आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिख दोगे, जितने का भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दोगे, सेम कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना चार्ज है, राइट हैंड साइड में देखो कितना चार्ज है, और जो भी गिवन मीडियम है H+ कौन सा चार्ज बढ़ाएगा, प्लस चार्ज बढ़ाएगा, और OH कौन सा बढ़ाएगा, माइनस बढ़ाएगा। तो उस हिसाब से मुझे क्या कर देना है, लेफ्ट या राइट साइड पर H या OH माइनस ऐड कर दूंगा और देन मैं उसको H2O से बैलेंस कर दूंगा। तो छठा स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन विद H2O, बाकी अपने आप बैलेंस हो जाएगा सब। तो मेरे पास सिर्फ ये 6 ही क्या है, मेरे पास 6 स्टेप हैं एक रिएक्शन को बैलेंस करने के, ठीक है। तो अब देखो मैं एक और रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ जो थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, और देखना कितना आसान तरीके से कर लेंगे हम इसको। तो देखो यहाँ पर S8 ही H2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यही H2O 3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिख दो, क्या लिखोगे, S8 कन्वर्ट हो रहा है H2 नेगेटिव में, और S8 ही कन्वर्ट हो रहा है H2O3 2 नेगेटिव में, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने क्या लिख दिया, रिडक्शन हाफ लिख दिया, ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया, है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है ऑक्सीजन को छोड़ के। इधर कितने सल्फर है 8, इधर कितने हैं 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। इधर कितने सल्फर है 8, इधर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने एटम बैलेंस कर दिया। उसके बाद क्या लिखूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इधर कितना चार्ज, इधर सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इधर कितनी है 2, कितने का चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। एक सल्फर से कितने सल्फर है बेटा 8 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर H2O3 2 नेगेटिव में क्या होती है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ। सल्फर की नहीं पता, x मान लेते हैं 2x, ये क्या हो जाएगा -2 × 3 इज इक्वल टू -2, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर क्या है, ये +2 है, कितने का चेंज आ रहा है 2 का और 1 से, तो 8 से कितने का चेंज आएगा 16 इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले ये चीज़ लिख दोगे, ठीक है। 3 स्टेप कर चुका हूँ। पहले स्टेप में मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, दूसरे हाफ में मैंने दूसरी बारे में क्या लिखा, एटम्बो को बैलेंस कर दिया, ठीक है। और थर्ड बारी में क्या करा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर लिख दिया। अब मैं देखूँ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने जाऊँ तो दोनों पहले से बैलेंस्ड है, तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, बस मुझे चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो कितना चार्ज है, 16 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज हो जाएगा -16, इधर ये कितना है 0 ही है। अब इधर आओ, 1 पे कितने का है 2 माइनस का, 8 पे कितना हो जाएगा -16। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ चार्ज क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब नीचे वाली इक्वेशन पर आ जाओ, यहाँ चार्ज बैलेंस कैसे करूँगा, इधर कितना चार्ज है 0, और राइट हैंड साइड पे देखो तो कितना चार्ज है, एक पे कितना चार्ज है 2 माइनस का, तो 4 पे कितना चार्ज हो जाएगा -8 का, ये -8 और ये -16, तो इस तरफ कितना चार्ज है -24 चार्ज है। अब की बार मुझे देखो बैलेंस किससे करना है बेटा, OH माइनस से बैलेंस करना है, ठीक है। तो अगर मुझे OH माइनस से बैलेंस करना है तो माइनस चार्ज OH बढ़ाता है, तो मैं किस तरफ OH ऐड करता हूँ, अगर मैं इस तरफ -24 OH ऐड कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं इस तरफ क्या कर रहा हूँ 24 OH माइनस ऐड कर देना, ताकि मेरी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बस हो गया, इतना ही था। अब जब ये लिख दोगे तो मुझे पता है H2O कितने आ जाएंगे, 12 H2O आ जाएंगे। और अब इक्वेशन को क्या कर दूंगा, ऐड करके लिख दूंगा। तो बताओ कितने, 16 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। S8 कितना हो गया 2S8 प्लस 24 OH माइनस, इधर क्या आ जाएगा 8H2 नेगेटिव प्लस 4H2O3 2 नेगेटिव प्लस 12 H2O। बस ये इक्वेशन मेरी क्या होगी बेटा, बैलेंस हो गई। समझ में आया क्या करना है। तो गिनती के 5 स्टेप है मेरे पास। तो आज के लिए इतना ही, मैंने दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करके सिखा दिया है। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।